जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज हम लोग क्लास 9 का साइंस पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग देखते हैं क्लास 9 का मैथ। साइंस का फर्स्ट चैप्टर पदार्थ जो था, हमारे आसपास के मैटर जो भी थे पदार्थ, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें अभी 1-2 क्लास और लगेंगे। एक्चुअली उसमें बहुत अंदर से डीप तक पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे घनत्व नहीं समझ में आ रहा है क्या होता है, और यहाँ तक कि पदार्थ की परिभाषा भी नहीं समझ में आ रही है, वस्तु तक नहीं समझ में आ रहा है। तो खैर वो तो सिलेबस में ही था, वस्तु क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, तो उसको तो खैर समझाना ही था। उम्मीद करते हैं कि अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा। 2 क्लास साइंस लिए थे, आज हम लोग मैथ का शुरू करते हैं। मैथ मेरे पास ये CBSE बोर्ड का RS अग्रवाल का बुक है। इससे हम क्वेश्चन देंगे, और बाकी सारा क्वेश्चन एक ही रहता है, बिहार बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का हो। बाकी आपका अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो वो आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसको क्वेश्चन को देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो प्रोसेस है, जो रूल है, जो नियम है, दोनों CBSE बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो, सभी मैथ को बनाने का एक ही रूल होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा है। हम बताएंगे आपको हिंदी में, इंग्लिश में नहीं बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है हम लोगों का है, वो है नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति। तो देख लीजिए संख्या पद्धति। इस चैप्टर में हम लोग संख्याओं के बारे में देखेंगे। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इससे तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहला संख्या का स्टार्टिंग ही जब से हम लोग पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं तो 1-2 गिनना शुरू कर देते हैं बचपन से ही। तो यहीं से देखते हैं, सबसे पहला संख्या जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको हैं। एग्जाम में कभी कभी परिभाषा पूछ देता है, परिभाषा डायरेक्ट नहीं पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देता है कि 1, 2, 3, 4 ये कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे पता होना जरूरी होता है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है। जब ये हमें पता होगी तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि हाँ ये संख्या कौन सा है और किस तरह से इसको हल करना है परीक्षा में। तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो सिंपल सी बात है, सीधा कुछ नहीं, आंख मूंद के सोचना है कुछ नहीं, बस सीधे बोल दीजिए कि जो संख्या हम लोग गिनते हैं 1 से, गिनती हमेशा 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। 0 से गिनती कभी नहीं शुरू करते हैं। कुछ लोग होंगे जो इसमें कहेंगे सर हम 0 से गिनती करेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर हम माइनस से गिनती करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल लाइफ में हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी जब यूज करते हैं, कोई भी चीज़ गिनती करते हैं, जैसे आप अभी आम का सीजन है, आपके पापा घर में आम खरीद के लाते हैं, तो आप क्या कहते हैं, हम 2 आम खाएंगे। ये थोड़ी कहते हैं कि हम -2 आम खाएंगे या 0 आम खाएंगे। आपके पास पैसा होता है तो आप गिनती करते हैं, 1 से गिनती करते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। ये थोड़ी कहते हैं -1 रुपया, 2 रुपया। और माइनस वाला किसी को पसंद भी नहीं होता है। तो माइनस का क्या फैक्ट है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब जो हम लोग गिनती शुरू करते हैं, जहाँ से गिनती शुरू करते हैं वो प्राकृतिक संख्या, जहाँ तक कर सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या। अब कहाँ तक कर सकते हैं ये तो आपको नहीं पता है, तो इसलिए अनगिनत बोल दीजिए, अनगिनत तक कर सकते हैं। नहीं, अगर गिन सकते हैं तो गिनते रहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्षों तक गिनते रहिए, कोई आपको नहीं रोकने वाला है। लेकिन सत्य यही है कि गिनती कहाँ तक होगी हम लोग उसको अंत नहीं कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनगिनत तक चले जाती है। अगर इसको परिभाषा के रूप में लिखना होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा सिंबल, क्योंकि एग्जाम में या क्वेश्चन में सिंबल दे के ही डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा। तो सिंबल दे के जब देगा तो आपको समझना होगा सिंबल का मतलब। ये एन से नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, ये सिंबल है प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या एक संख्याओं का सेट है, संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय मतलब ग्रुप, झुंड, ठीक है। तो संख्याओं का झुंड है जो 1 से शुरू होती है और अनगिनत तक जाती है। ये दूसरी परिभाषा हो गई। खैर आपको एक ही परिभाषा से मतलब है, बस इसको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। असली पढ़ाई आपका इस चैप्टर में परिमेय संख्या से होगी। जब परिमेय संख्या हम लोग शुरू करेंगे वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनना शुरू होंगे और वहाँ से बहुत सारे बुक में भी क्वेश्चन होंगे। तो लिख लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे n से सूचित किया जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए, इसे कैपिटल N से सूचित
किया जाता है। कैपिटल एन इक्वल टू ये ब्रैकेट दीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट इसको कहते हैं, इंग्लिश में कर्ली कहते हैं, हिंदी में महिला ब्रैकेट कहते हैं। हम लोग जो पढ़ते थे तो इसको महिला ब्रैकेट कहते थे। एक छोटी ब्रैकेट होती है और एक बड़का ब्रैकेट होता है। ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट और ये महिला ब्रैकेट। इंग्लिश बोलिए, ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें इंग्लिश में ही ठीक लगता है। ये कर्ली ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट दीजिए और ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक जाना है वहाँ तक चले जाइए। देख लिए। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। इससे पहले एक चीज देख लीजिए, छोटा सा फैक्ट है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक हो जाएगा, क्योंकि एक से ये स्टार्ट हो रहा है। और इसी में पूछ जाएगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, नहीं पता है कहाँ तक जा सकता है, कुछ नहीं। कितना प्राकृतिक संख्या हो सकता है, गिन के बताइए कितना हो सकता है? 1 2 3 4, क्या 4 तक ही? नहीं, 4 से आगे भी जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो कितना प्राकृतिक संख्या हो रहा है ये हम लोग नहीं गिन सकते हैं, बस ये जान सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में सारा का सारा प्राकृतिक संख्या ही रहेगा, बस एक जीरो को शामिल कर देना है। जीरो जैसे ही आ जाएगा वो पूर्ण संख्या। मतलब कह सकते हैं हम लोग जीरो से स्टार्ट करके और अनगिनत तक जो भी संख्या होगी वो पूर्ण संख्या होगी। देखिए, जीरो से शुरू कर, एक मिनट, इसको मुझे इस तरह से लिखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लिए होंगे। पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्याओं में के आगे जीरो लगाकर गिनती किया जाता है तो यह पूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो लगाकर गिनती किया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब प्राकृतिक संख्या तो हम लोग देख ही लिए थे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये था। इसके आगे बस जीरो लगा देना है। अब इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं? तो इसको डिनोट डब्ल्यू से करते हैं। डब्ल्यू मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्या इंग्लिश में करते हैं होल नंबर। तो लिख लीजिए, पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो लगाकर गिनती शुरू किया जाता है तो यह पूर्ण संख्या कहलाता है। डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हो। अब देखिए यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो होगा। अब क्या पूर्ण संख्या में सबसे बड़ा हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही है। जब प्राकृतिक संख्या में बड़ा संख्या नहीं था, प्राकृतिक संख्या में हम लोग को नहीं पता चला कि कहाँ तक जाएगा, तो पूर्ण संख्या क्या है? बस उसके आगे एक जीरो लगाया, उसके बाद तो सारा प्राकृतिक संख्या ही है। तो इसमें भी हमको नहीं पता चल सकता है कि सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। क्या पूर्ण संख्या को गिनती कर सकते हैं? कितना होगा पूर्ण संख्या? गिन के बताइए, गिनिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं गिनती कर सकते ये भी। तो पूर्ण संख्या में लिख लीजिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, या बस जीरो से स्टार्ट ही होता है तो बस जीरो तक ही रहने दीजिए।
लिखिए इसको, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। मिटा दें। इसके बाद आता है हम लोग का पूर्णांक। देखिए पूर्णांक, इंटीजर्स, इंग्लिश में भी लिख लीजिए। इंटीजर्स, पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक जो होता है, पूर्ण अंक, यहाँ पे अंक से इसको देखिए संधि विच्छेद कीजिए। पूर्णांक, पूर्ण अंक मतलब पूरा पूरा अंक जो हो वो पूर्णांक कहलाएगा। पूरा पूरा अंक मतलब क्या होता है? पूरा पूरा मतलब पूरा, जैसे 1/2 ये आधा हो गया, 1/3 ये 1/3 हो गया। तो इस तरह का नहीं हो, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट हो। पूरा का पूरा कंप्लीट कौन होता है? 1 2 3 4 5, इस तरह से पूरा का पूरा सब कंप्लीट है, तो इसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब कहिएगा सर आप तो बताया 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, जीरो से लीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 ये तो पूर्ण संख्या है। तो फिर पूर्णांक और नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या में अंतर क्या रह गया? तो अंतर यही है कि पूर्णांक जो होता है वो जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो सारा का सारा नेचुरल नंबर होता है, साथ ही साथ उसके साथ जो निगेटिव लगाते हैं यानी माइनस में जो लिखते हैं वो नंबर भी पूर्णांक में शामिल होता है, और जीरो को भी पूर्णांक में शामिल करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे पूर्णांक को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, डॉट डॉट डॉट, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें यहाँ पे जीरो है, ठीक है। जीरो के इस साइड पढ़ते हैं, दाहिने साइड 1 2 3 4 5 जो भी है ये सारा पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएगा, यानी धनात्मक पूर्णांक। इधर जो है ये सब प्लस में है, ये सब साइन जो है वो क्या है? प्लस में है। तो इसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये सब संख्या पूर्ण है, 1 2 3 4 अपने आप में क्या है? पूरा है। 1 2 3 4, इसको 2.2 नहीं कह सकते हैं, 3.3 नहीं कह सकते हैं, 4.3 नहीं बोल सकते हैं, तो ये सारा अपने आप में पूरा है। और चूंकि सब पॉजिटिव है, सबके आगे अगर कोई साइन नहीं है, किसी नंबर के आगे, आप लोग पीछे सीखे होंगे कि किसी भी संख्या के आगे अगर कोई सिंबल नहीं है तो उसको धनात्मक साइन माना जाता है, पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो ये सारे संख्या जो है पॉजिटिव है, तो ये सारे धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। और इस साइड लेफ्ट साइड में जो भी आएगा, बायां साइड में, ये सारा निगेटिव साइन के साथ है, तो इसीलिए नकारात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। निगेटिव इंटीजर्स मतलब वो सभी संख्या जो कह सकते हैं हम लोग सभी प्राकृतिक संख्या के साथ साथ सभी निगेटिव प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, मतलब उसमें जीरो भी शामिल है। तो इसका अगर परिभाषा लिखना है तो इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर हम परिभाषा लिखवा देते हैं। क्या सॉरी, इसका जगह छोड़ दीजिए, परिभाषा का जगह छोड़ के इसको लिखिए, फिर हम परिभाषा लिखते हैं। वो पहले परिभाषा लिखना चाहिए था, पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसका जगह छोड़, परिभाषा का जगह छोड़ दीजिए और इसको लिखिए। देखिए सभी प्राकृतिक संख्या
कोमा 0 और नकारात्मक प्राकृतिक संख्या। संख्याओं का समूह लिख दीजिए। पूर्णांक कहलाते हैं। उदाहरण लिखा दिए थे, बस उसी को लिख लीजिए। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो शायद हो सकता है आप लोग को भी पढ़ाई करने में दिक्कत होती होगी, तो इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा ही रखेंगे। हमें भी अपलोड करने में दिक्कत होती है, बात यह है। आपको दिक्कत होती हो या ना हो, लेकिन मुझे अपलोड करने में वीडियो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत समय लग जाता है, लंबा समय लग जाता है अपलोड करने में, तो इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा ही रखेंगे। कल का वीडियो 45 मिनट का हो गया था, जो बहुत ज़्यादा बड़ा था। हम लोग कोशिश करेंगे कि आधा घंटा का ही वीडियो रहे, आधा घंटा में ही जितना हो सकेगा उतना ही पढ़ेंगे। और सिलेबस का टेंशन मत लीजिए, सिलेबस तो आपका हर हाल में ख़त्म होगा, और पूरा सिलेबस ख़त्म होगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, बस संस्कृत नहीं और हिंदी भी नहीं। अब देखिए आगे का है कि पूर्णांक नंबर लाइन, एक होता है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है, इसको सिर्फ समझना है, इसका परिभाषा नहीं है, इसको लिखना नहीं है। संख्या रेखा क्या होता है, तो जितना भी संख्या अभी हम लोग पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इन सभी संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाया जाता है। संख्या रेखा पे दर्शा के उससे एक निश्चित दूरी पे सारे संख्या को लिखा जाता है, और एक उसका पैटर्न होता है, उस पैटर्न से इसको लगाया जाता है। तो संख्या रेखा पे जो भी संख्या आता है उसमें अभी हम लोग देखेंगे कि पूर्णांक, ऐसे आगे पढ़ेंगे हम लोग परिमेय संख्या, उसको भी संख्या रेखा पे डालना है। तो अभी फिलहाल हम लोग पूर्णांक तक पढ़े हैं, तो देखते हैं पूर्णांक तक को कैसे हम लोग संख्या रेखा पे डालते हैं। तो संख्या रेखा पे डालने का रूल है, ये एक रेखा है, ये रेखा इधर भी एरो लगने का मतलब, तीर लगने का मतलब इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, दोनों तरफ तीर है। अब ये कितनी दूरी तक जाएगी इसका कोई अता पता नहीं है। क्यों? क्योंकि संख्या भी तो कितना है ये हमको नहीं पता है। तो जितना संख्या आएगा ये बढ़ते चला जाएगा, बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग। अगर 10 संख्या है तो उसी अनुसार खींचेंगे, 5 संख्या है तो उसी अनुसार खींचेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा उस अनुसार हम लोग संख्या को खींच लेंगे, रेखा को खींच लेंगे। तो मेरे पास स्केल नहीं है, इसलिए रेखा थोड़ा टेढ़ा मेरा है, आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा और एग्जैक्ट माप के ड्रॉ कीजिएगा। संख्या रेखा में होता क्या है कि बीचों बीच में, वैसे कहीं भी रख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस बीच में ही 0 होगा, क्योंकि संख्या रेखा बीच कब होता है, किसी चीज का बीच पॉइंट कब होता है, मिडिल पॉइंट कब होता है, जब हमको पता हो कि उसका लंबाई टोटल कितना है। जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज, अगर इसका लंबाई 10 फीट है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 फीट है, तब तो हम इसका बीच 5 फीट पे निकालेंगे कि हाँ ये 5 फीट जो है बीचों बीच है। लेकिन जब लंबाई पता ही नहीं है कितना है, तो उसका बीच हम लोग कहाँ जाने कि क्या है नहीं है। इसीलिए 0 कहीं भी पुट कर सकते हैं, जहाँ 0 पुट करते हैं वो माना जाता है कि बीचों बीच है, वो मिडिल है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और उसी को मान के हम लोग आगे संख्या रेखा को ड्रॉ करते हैं। मैथ में अब जब आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, पिछले क्लास से ही आप लोगों ने मानना शुरू कर दिए होंगे कि माना कि फलाना चीज़ एक्स, माना कि चिलाना चीज़ एक्स। कहने का मतलब मैथ में जो भी करना है वो है कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन पहले हमको मानना पड़ता है कि वो है, और फिर जो माने हैं उसी चीज़ को हमको सिद्ध करना पड़ता है। जब वो सिद्ध हो जाता है तो मतलब जो माने थे वो सही था, नहीं सिद्ध कर पाए तब पर भी वो सही था, बस आप गलत माने, आपको बनाने नहीं आया क्वेश्चन। मजाक था, कभी कभी क्वेश्चन भी गलत रहता है बुक में। चलिए देखते हैं, ये 0 है तो हम लोग मान लेते हैं कि 0 बीचों बीच में है। अब 0 के इस साइड मतलब दाहिने साइड जो होगा, हम लोग अभी पढ़े थे पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्या जो पढ़े थे, तो इधर जो है हम लोग धनात्मक संख्या को दर्शाएंगे। अब ध्यान ये देना है कि हम लोग जो ये ड्रॉ किए हैं, यानी ये पॉइंट जो बनाए हैं, जहाँ जहाँ, यहाँ 1, यहाँ 2, 3,
4 5 6। संख्या रेखा का रूल कहता है कि 0 से 1 के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस यहाँ भी होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ इतना डिस्टेंस लिए और यहाँ इतनी सी डिस्टेंस लिए फिर यहाँ इतना ले लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जो भी गैप है वो गैप कंटिन्यू होना चाहिए और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है वही 1 से 2 के बीच होना चाहिए, वही 2 से 3 होना चाहिए, 3 से 4 होना चाहिए। यही हमारा संख्या रेखा करता है। अब डिस्टेंस कितना होगा, कोई पूछेगा सर कितना डिस्टेंस ले, कुछ भी ले लीजिए, आप स्केल से खींचिए, आप 1 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस लीजिए, आप हाफ सेंटीमीटर पे डिस्टेंस लीजिए, आप 2 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस लीजिए, लेकिन जो भी डिस्टेंस 0 से 1 के बीच लीजिएगा वही डिस्टेंस पूरा संख्या रेखा पे जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिए और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का, वैसा नहीं करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 वो चला जाएगा। इधर जो होता है वो ऋणात्मक मान होता है। अभी इससे पहले परिभाषा में हम नकारात्मक लिख दिए थे, उसको सुधार लीजिएगा, वहाँ पे सब जगह ऋणात्मक कर दीजिएगा। नकारात्मक शब्द दूसरा हो जाता है, तो वहाँ पे सब जगह ऋणात्मक कर दीजिएगा। जहाँ जहाँ नकारात्मक लिखे हैं वहाँ ऋणात्मक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5 सब में माइनस लगा दीजिए। मतलब 0 के बाएं साइड जो आएगा वो निगेटिव होगा, 0 के दाएं साइड जाएगा वो पॉजिटिव होगा, 0 के दाएं साइड जाएगा वो धनात्मक होगा, 0 के बाएं साइड आएगा वो ऋणात्मक होगा। डिस्टेंस जो है जो 0 से 1 के बीच लिए थे वही डिस्टेंस 0 से -1 के बीच में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस बदलेगा। कुल मिला के संख्या रेखा पे जो भी संख्या होगा उन सभी संख्याओं के बीच की दूरी बराबर होगी, सबका दूरी अलग अलग नहीं होगा। इसका अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी दूरी 4 सेंटीमीटर ही होगा। इसी तरह से संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। ये समझने की चीज़ थी, ऐसे इसको लिख लीजिए और क्या करें उसको भी लिखवा दें कि संख्या रेखा पे सभी संख्याओं के बीच की दूरी बराबर होगी। चलिए लिख ही लीजिए। संख्या रेखा पर सभी संख्याओं के बीच की दूरी बराबर होती है। इसको लिख लीजिए। और अभी इसके पहले हम लोग पूर्णांक जो पढ़े थे तो पूर्णांक में एक 0 टर्म आया था, ठीक है। तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक तो देख लिए थे कि 0 के दाहिने साइड जो होगा वो धनात्मक होगा, 0 के बाएं साइड जो होगा वो ऋणात्मक होगा। लेकिन 0 क्या होगा, 0 के बारे में तो हम लोग नहीं देखे थे, तो उसी में वहां पे लिख लीजिएगा जहां पूर्णांक लिखे थे वहां पे पूर्णांक के पास 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। नहीं होता है, 3 दोस्त रहता है तो 3 दोस्त में 2 दोस्त आपस में लड़ जाता है, तो एक दोस्त जो रहता है उसको पूछता है तुम किसके तरफ हो, वो कहता है तुम किसके तरफ हो। एक कहता है मेरे तरफ है, एक कहता है मेरे तरफ है। फाइनली जो बीच में रहता है वो कहता है हम ना तुम्हारे तरफ है ना मेरे इसके तरफ है, हम उदासीन हैं, हम कुछ नहीं है। वही 0 है। 0 इधर धनात्मक खींच रहा है कि तुम मेरे में शामिल हो जा, इधर ऋणात्मक कहा है कि तुम मेरे में आ जा। तो 0 सीधे कहता है हम ना तो धनात्मक रहेंगे ना ऋणात्मक रहेंगे, हम उदासीन रहेंगे। तो दोस्तों मैथ का क्लास आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए परिमेय संख्या और भी जो संख्या है उसके बारे में जानेंगे। समय जो है मुझे लगता है देखे तो नहीं है लेकिन शायद 25-30 मिनट हो गया होगा। तो बस इतना ही छोटा क्लास रहेगा, इससे ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रखेंगे। धन्यवाद।